है अब की बार 95%। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है इस प्यारा सा चैनल एसआर के साइंस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो उन मेरे भाइयों के लिए है, बेसिकली बहनों के लिए है जो 10th एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो इस बार क्या है, अब की बार 95% पार करना है, ठीक है। तो अब की बार कितना, 95%। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, यानी क्या होता है, मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है, या काल्पनिक वास्तविक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा जब बना प्रतिबिंब होता है, वो जो होता है आप लोग जान लीजिए कि हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, समतल दर्पण द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 नंबर में है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो दोष है, उस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, यानी किस लेंस का, अवतल का कि उत्तल का, या गोलीय लेंस का, या बेलनाकार का, तो किसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल का या अवतल का या बेलनाकार, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है। तीसरा नंबर में है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव का जो नेत्र होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि उसमें जो पाया जाता है हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। चौथा नंबर में है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभव अंतर, क्या बोल रहा है, विभव अंतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है, या वोल्टमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या नन ऑफ दिस, क्या कहा जाता है। तो आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी जान लीजिए क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर, एंड उसका ऐसा ही मात्रा पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर जो होता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में, किसमें, विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणीक्रम में, या पार्श्वबद्ध, या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स नहीं जानते हैं तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो अमीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, कैसे, श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे, श्रेणीक्रम में, कैसे, श्रेणीक्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन में है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, इसीलिए मैंने दे दिया है। विद्युत परिपथ का ऐसा मात्रक जो होता है, क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, क्या होगा, एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, क्या, स्थानांतरण से बने यौगिक, और बोल रहा है कि बने यौगिक, उससे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, सह संयोजी कहते हैं, या विद्युत संयोजी कहते हैं, या कार्बनिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जो होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है, क्या बनता है, विद्युत संयोजी बनता है। क्या बनता है, विद्युत संयोजी बनता है। क्या बनता है, विद्युत संयोजी यौगिक बनता है। क्या बनता है, विद्युत संयोजी यौगिक बनता है, ठीक है। बहुत ही गौर से सुनिए ताकि आपका याद रहे, पूरा एकदम दिमाग फोकस डालिए, एकदम पूरा खुली, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस के द्वारा, लेंस के द्वारा बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा क्या बनता है, काल्पनिक, क्या बनता है, काल्पनिक, क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, यहाँ पे काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को याद होगा कि उत्तल लेंस जो होता था, यानी उत्तल लेंस क्या होता था, इसमें क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा हो जाएगा, ठीक है।
9th नंबर में है पीतल। उदाहरण है पीतल। देखिए पीतल जो होता है क्या होता है, जिंक और क्या होता है, कॉपर का दो धातुओं का मिश्रण होता है। क्या होता है, जिंक और कॉपर, ZnO क्या होता है, जिंक ZnO प्लस क्या होता है, कॉपर का क्या होता है, मिश्रण होता है। कौन कौन पीतल, कौन पीतल। पीतल जो होता है क्या होता है, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। देखिए का मतलब क्या होता है, संस्कृत में इसका नाम है पीला। क्या होता है, पीला। पीत का अर्थ क्या होता है, पीला होता है संस्कृत में। ठीक है, तो पीतल उदाहरण है। पीतल का उदाहरण जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातुओं से मिलकर मिश्रण, दो धातुओं के मिश्रण से बने हुए हैं। कौन, पीतल बने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, या हाइड्रोकार्बन या हैलोजन या अम्ल बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए ये एक बात याद रखें कि हाइड्रोकार्बन जो होता है क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता था कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। क्या कहते हैं, कार्बन और क्या हाइड्रोजन के बने संयोग से, यानी दोनों के मिलने हाइड्रोकार्बन बनता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में, और आप इस तरह के बोर्ड के लिए वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई का चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।